एक सामाजिक संगठन होने के नाते हमारा मकसद समाज को जागरूक करना है। हम भारत सरकार के विभिन्न नियमों के अंतर्गत पंजीकृत हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज़ यानी अपना भारत टाइम्स। कैमरे के पीछे हैं सऊद अंसारी। आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पैरों पे खड़े हैं। इस खबर को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर दबा दें ताकि आपको ताजा तरीन जानकारी और ऐसी ही स्टोरी देखने को मिल सके। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कब से आपने काम शुरू किया था? 2007 से अपना आपने आत्मनिर्भर बनने का कार्यक्रम शुरू किया। तो किसने आपकी सहायता की इस कार्यक्रम में? सर लालसा जी ने सहायता की। किस तरह से सहायता होती थी? सर मेरे को सिलाई उलाई नहीं मालूम था। हाँ। लेकिन उन्होंने हमको ले आकर दूरा से ITI कोर्स होता है वही करवाई और वहीं से हम सिलाई करने शुरू करते हैं। तो ITI का कोर्स आपने डूडा से किया, सिलाई सीखी आप, उसके बाद आपने अपना स्वयं काम करना शुरू कर दिया। जी, जब आपने काम शुरू किया था तो आपको किसी तरह की परेशानियां आई? बहुत सारी परेशानियाँ आई। क्या परेशानियां आई थी आपको? बहुत परेशानी, बच्चों के लिए फीस नहीं मिलती थी, तो खाने के लिए भी दिक्कत होती थी। तो मैंने ललसा जी से मिला। हाँ। तो मुझे ने समूह से हाँ। पैसा दिलवाई थी। फिर आपने क्या किया? मैंने भैंस खरीदी। भैंस खरीदा आपने। जी। और अब क्या करती हैं आप? दूध को बेचते हैं। दूध बेचती हैं। जी। तो कमाई हो जाती है? जी। बच्चों की फीस निकल जाती है? जी। खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है? 5 साल पहले मेरी स्थिति बहुत खराब थी और फिर मुझे ज्ञानदीप महिला कल्याण समिति से सहायता मिला और मुझे प्रशिक्षण दिया गया और मैं आज ज्ञानदीप महिला कल्याण समिति की वजह से मैं आज अपने आप पर आत्मनिर्भर हूँ। तस्वीरों में नजर आ रही ये महिलाएं, कोई ब्यूटिशियन है तो कोई कपड़ा सिलने का काम करती हैं तो कोई भैंस पालती हैं और दूध बेचने का काम करती हैं। ये सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं यानी अपने पैरों पे खड़े हैं। आपने आत्मनिर्भर शब्द को सुना होगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत योजना का ऐलान किया था। क्योंकि लॉकडाउन में और कोरोना संक्रमण के चलते हमारा देश काफी कमजोर हो चुका है इस वक्त, लेकिन देश में इतनी शक्ति है, देश में इतना टैलेंट है, ये देश कभी कमजोर नहीं पड़ेगा और बहुत जल्द ही उभरता हुआ भी नजर आ रहा है। तो मैं आपको एक ऐसी संस्थान से मिलाने जा रहा हूँ, उस संस्थान के संचालक से मिलाने जा रहा हूँ, उन लोगों से मिलाने जा रहा हूँ जिन लोगों ने ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम विगत 5-6 वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। ज्ञानदीप महिला कल्याण समिति आपके संस्थान का नाम है और ये संस्थान कब से संचालित हो रही है और आपके संस्थान के सदस्यों का अपना परिचय हमारे दर्शकों को देने का काम? सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करता हूं और आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। हमारी जो संस्था है वो ज्ञानदीप महिला कल्याण समिति, ये सन 2001 से रजिस्टर्ड है और 2001 से ये निरंतर जो है समाज के लिए कार्यरत है। समाज के उस वर्ग के लिए जो समाज का सबसे निचला पायदान है, जो दबा हुआ समाज है, जो गरीब तबके का समाज है, उस समाज के लिए हमारी संस्था 2001 से निरंतर कार्य कर रही है। और इसमें जो है कि जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की जो गरीब महिलाएं हैं, जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ वर्ग है, उसके उत्थान के लिए हमारी संस्था ज्ञानदीप महिला कल्याण समिति निरंतर कार्य कर रही है। उनको ट्रेनिंग दे करके स्वरोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। जैसे कुछ समय पहले जो है नाबार्ड के जरिए स्वयं सहायता समूहों का गठन कराया जाता था। नाबार्ड एक बड़ी संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उसके माध्यम से जो है स्वयं सहायता समूहों का गठन कराया जाता था और उन स्वयं सहायता समूह के गठन के पश्चात उनमें जो महिलाएं आती थी उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाती थी, आत्मनिर्भर उनको बनने के लिए ट्रेनिंग दिलवाई जाती थी।
जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, अचार के, जैम के, जेली के, मुरब्बा, वॉल हैंगिंग और फैशन डिजाइनिंग, कपड़े जो कटिंग और उनकी सिलाई का जो कोर्स होता है, ये सारी ट्रेनिंग जो है उनको दिलवा करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता था, जिसमें हम लोग आज काफ़ी हद तक सफल हैं। ट्रेनिंग दिलवाने के पश्चात सबसे बड़ी जो समस्या आती थी वो ये होती थी कि ट्रेनिंग तो मिल जाती थी, लेकिन अर्थ की व्यवस्था जो होती थी वो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती थी। तो वही जो स्वयं सहायता समूह का जो गठन होता था, उसके माध्यम से जो है बैंक से लोन करा करके और छोटे छोटे लघु उद्योग लगा करके, स्थापित करा करके उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता था। जी, अभी आपकी संस्थान ने कोरोना संक्रमण के दौरान हमें पता चला है कि तकरीबन 10,000 मास्क का वितरण आप लोगों ने कराया। तो ये मास्क कैसे वितरित हुआ, कहाँ पे निर्माण करवाया आपने, किस तरह से ये कार्यक्रम सारा चला? देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में हमारी संस्था के माध्यम से लगभग जो है कि 1000 स्वयं सहायता समूहों का गठन है, जिसके अंदर जो है कि लगभग 10,000 महिलाएं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है। 10,000 महिलाएं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पावर है। तो जिस एरिया में हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं और उनसे जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, उनको हम लोगों ने छोटे छोटे टारगेट दे दिए थे। जैसे किसी समूह को 100 मास्क का, किसी को 50 का, जो जैसे था उसको दे करके ये मास्क हम लोगों ने तैयार करवाया। और उस क्षेत्र में मास्क तैयार होने के बाद उसी क्षेत्र में जो लोग असहाय, जो मास्क जिनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा था आसानी से, उनको वो मास्क जो है उसी क्षेत्र में वितरित करवाया गया। मेरा नाम लालसा भारद्वाज है, गांधी महिला कल्याण समिति की सचिव हूँ। लगभग हमारे अध्यक्ष जी तो बाकी चीजों पर प्रकाश डाला है। देखिए, आत्मनिर्भरता पे जो आपने सवाल उठाया, आत्मनिर्भरता पे तो प्रयास हम लोगों ने 2001 से चल रहा है, कर भी रहे हैं। नाबार्ड के थ्रू मार्केटिंग भी लखनऊ महोत्सव जो होता है, और जहाँ जहाँ महोत्सव इस तरह होता है, वैसे हमारी संस्था जाकर के महोत्सव में अपना जो भी सामान बनाए रहती है, वहाँ पे क्रय विक्रय का काम भी करती है। लेकिन ये है कि जो उसका जो मार्केटिंग है, उसमें मतलब कि मार्केटिंग बड़ी समस्याएं आती हैं। इसीलिए थोड़ा सा जो भी है हम लोग उसमें दिक्कतों का सामना करते हैं। अगर हमको रियली में मार्केटिंग मिल जाए तो हमें आत्मनिर्भरता का जो और भी निखार आ जाए इसमें। जैसे मान लीजिए आज पेटीकोट, ब्लाउज हमारी महिला तैयार करती हैं, उसमें मार्केटिंग पूरी तरह से हमको मिल नहीं पाती है। जितना मेरा माल तैयार होता है उसका मतलब कि बाजार नहीं मिल पाता है, इसलिए समस्याएं होती हैं। अब तक आप लोग 2001 से काम कर रहे हैं इसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो अब तक तकरीबन कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जो आत्मनिर्भर बन चुकी हैं? देखिए, जो हमारे ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं, वो हर एक महिला इतना तो है कि अपने घर का रोटी आराम से चला सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। मतलब उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो आ गई है। तकरीबन संख्या कितनी होगी? 10,000 से ऊपर। 10,000 से ऊपर 2001 से लेकर अब तक। हाँ, जो कि पहले औरों के पीछे वो चलती थी कि कोई मेरा अगुआ हो, मेरा अगुवाई करे किसी विभाग में जाने पे। आज मेरी बहन है जो भी हमारे ग्रुप की अध्यक्ष है, वो स्वयं अपनी लीडर है, स्वयं लीडर है। और 10 महिलाएं हैं एक ग्रुप में, एक ग्रुप में 10 महिलाएं हैं, वो सब अपने आप में एक लीडर हैं। जो कि वो कल महिलाएं किसी सामने बोल नहीं पाती थी, किसी विभाग में अपनी बात को कह नहीं पाती थी, अपने हक और अधिकार को मांग नहीं पाती थी, आज वो सारी बहनें हैं अपने हक और अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ रही हैं।